दोनों भाइयों ने संपूर्ण रामायण को कंठस्थ कर लिया। लेकिन एक बात थी, पूरी रामायण पढ़ लिया कुश और लव ने, लेकिन पढ़ने के बाद भी कुश और लव को अभी ये ज्ञान नहीं हुआ कि ये रामायण में जो राम जी हैं और जो सीता जी हैं, ये राम जी मेरे पिताजी हैं, सीता जी मेरी मां हैं, ये इनको पता नहीं। क्यों पता नहीं है? बोले पहले ही महर्षि वाल्मीकि ने इन बातों को गोपनीय रखा था। सीता जी जब आश्रम में आई तो महर्षि वाल्मीकि ने अपने आश्रम में किसी को नहीं बताया कि इनका नाम सीता है, इनका नाम जानकी। आश्रम के लोगों ने पूछा ये देवी कौन है? तो वाल्मीकि जी तो गंगा के तट पर गए थे, वहीं सीता जी मिल गई थी, वहीं गंगा के तट पर लक्ष्मण जी छोड़ करके चले गए। महर्षि वाल्मीकि लेकर के आए तो वाल्मीकि जी ने अपनी कुटिया में कहा इनका नाम वन देवी है, सीता देवी है ऐसा नहीं कहा, वन देवी। आश्रम के लोग यही जानते हैं वन देवी। महर्षि वाल्मीकि ने कहा वन में मुझे प्राप्त हुई इसलिए इनका नाम वन देवी। और लव और कुश को भी यही मालूम है कि इनका नाम वन देवी। जब लव कुश बड़े हुए तो एक दिन लव कुश ने पूछा वाल्मीकि जी से, गुरुदेव हमारे पिताजी कौन है, मेरे पिता का नाम क्या है? तो वाल्मीकि जी ने कहा पिता का नाम जान करके क्या करोगे? लव कुश ने कहा कोई पूछे कि पिताजी कौन है तो नाम कैसे बताएंगे? तो वाल्मीकि जी ने कहा देखो अभी तुम गुरुकुल में रह रहे हो, जब गुरुकुल में कोई व्यक्ति रहता है तो उसका परिचय उसके गुरु के नाम से होता है, पिता के नाम से नहीं होता। कोई पूछे तो कह देना मैं महर्षि वाल्मीकि का शिष्य हूं, इतना ही परिचय पर्याप्त है, पिता का नाम बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो कुश और लव आज्ञाकारी शिष्य थे, गुरु जी ने कह दिया तो कह दिया, दोबारा पूछने की हिम्मत नहीं। और कभी कुश और लव ने यह नहीं पूछा कि हमारे पिताजी कौन, इसलिए कुश लव को मालूम ही नहीं। पूरी रामायण पढ़ ली, याद कर लिया, वीणा बजा करके गायन करने लगे। और सर्वप्रथम रामायण की कथा वाल्मीकि जी के आश्रम में हुई, वहीं पर वाल्मीकि जी ने कहा इस कथा को तुम यहीं आश्रम में गाओ और मुनि महात्मा सुने। कुश और लव ने गाया, आश्रम के सभी महात्माओं ने इस कथा को सुना, मां जानकी ने भी सुना, महर्षि वाल्मीकि स्वयं बैठ करके सुन रहे थे और कुश और लव इस कथा को दोनों भाई गा रहे थे। जब कथा प्रारंभ हुई आश्रम में तो जितने मुनि महात्मा थे इस कथा को सुन करके भाव विभोर हो गए और रोने लगे महाराज, सबकी आंखों से अश्रुपात होने लगा। तच्छ्रुत्वा मुनयः सर्वे बाष्प पर्याकुलेक्षणाः। तच्छ्रुत्वा मुनयः सर्वे, जितने मुनि थे महात्मा थे सबकी आंखों से अश्रुपात, सब रोने लगे। यहीं से कथा प्रारंभ हुई, रोने से। क्यों? बोले बात जान लेना, कथा रोने के लिए ही होती, कथा में रोने का ही महत्व है, हंसने का महत्व नहीं। आजकल लोग कहते महाराज कथा में महाराज जी हंसाते नहीं हैं, नचाते नहीं हैं। बोले कथा हंसाने के लिए और नचाने के लिए नहीं है, कथा तो रुलाने के लिए है। कथा सुन करके रोना आवे, आंखों से अश्रुपात हो, ये कथा सुनने का फल है। आज तो हंसाना, नचाना और गवाना, बोले गवाना, नचाना, हंसाना ये कथा का स्वरूप है। कथा तो रुलाने के लिए, कथा सुन करके रोना आ जाए, आंखें डबडबा जाएं, आंखों में अश्रु आ जाए, तुम्हारा हृदय पवित्र हो जाएगा, बुद्धि पवित्र हो जाएगी, जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाएंगे, मानव जीवन धन्य हो जाए। ये कथा रोने के लिए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, स्वयं भगवान श्री राम कहते हैं मेरी कथा सुनने का फल क्या है। तुलसी कृत रामायण आप लोग पढ़ते हैं, तुलसी कृत रामायण में स्वयं राम जी कहते हैं कि मेरे चरित्र को सुनकर, मेरी कथा को सुनकर शरीर पुलकित हो जाए।
शरीर के रोम रोम पुलकित हो जाएं, वाणी गदगद हो जाए, आंखों से अश्रु बहने लग जाए, यही मेरी कथा सुनने का फल है।